जहां पर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। बताना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, उस पर अमल करना इंपॉर्टेंट है। आप कितना अमल करते हैं वो आपके हाथ में है। ज्ञान भरा पड़ा है दुनिया में, ज्ञान की कमी नहीं है, बट ज्ञान को इंप्लीमेंट करने वाले लोगों की कमी है। सफाई पे सारी दुनिया भाषण दे रही है, लेकिन घर के आगे कचरा पड़ा हो तो उठाने उठाने को तैयार नहीं, भाषण देने को तैयार हूं। तो भाषण देने से थोड़ी मेरे घर के आगे की सफाई होगी। सफाई तो तब होगी जब मैं खुद प्रयास करूंगा। तो आप सब साथियों का इस शानदार वीकली जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। एक कल जो होने जा रहा है दिल्ली में, मैं थोड़ा उसकी झलक आपको दिखा रहा हूं। कल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 25 से 30 हजार लोगों का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और वो ओनली फॉर वुमेन, केवल महिलाओं के लिए। और उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन। और कमाल देखिए, उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स श्री पीयूष गोयल। यानी कि कल भारत सरकार आ रही है डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में। आप समझिए ये बिजनेस कितनी तेज स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। अभी तो सिर्फ 19-20 हजार करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में। जिस दिन ये 1 लाख करोड़ का हो गया तो दुनिया के बड़े से बड़े धुरंधर बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे सर। क्योंकि हर बाकी जगह लिमिटेशन है, कहीं पूंजी की, कहीं मैन पावर की, कहीं योग्यता की। यहां कोई लिमिटेशन नहीं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, बट मेरे अंदर योग्यता नहीं है तो कैसे कर पाऊंगा। बट यहां पर क्या है, मेरे अंदर भले योग्यता ना हो, लेकिन मेरी टीम में योग्य लोग आ गए तो मेरी योग्यता को जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरी टीम में पढ़े लिखे लोग आ गए, मनीष मौर्य जैसे बड़े लीडर आ गए, तो मेरा काम हो गया ना। मैं बहुत मुश्किल से 2-4 लोगों को जानता हूं, लेकिन मेरी टीम में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो 200 लोगों को जानता है। तो दुनिया में एक व्यक्ति के आगे सफल होने में जो जो बाधाएं हैं वो सारी की सारी इस इंडस्ट्री में खत्म हो जाती। इसलिए कल का दिन भारत की डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक नया इतिहास लिखने वाला है। एक नई युग की शुरुआत हो रही है, जहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज और भारत के बड़े मंत्री कल डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में। ये भारत देश की पहली घटना हो रही है सर ऐसे। तो आप समझिए आप कहां बैठे और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ना, आने वाले समय में बड़ा रूप लेने वाला। इसलिए 2024 और 25 इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। भारत में ये लाखों करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। बट मुद्दा यह है कि मेरा कितना बड़ा होगा वो आपके हाथ में। यदि आप अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्लान दिखाना सीख जाते हैं, लिस्ट बनानी सीख जाते हैं, होम मीटिंग करना सीख जाते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को मीटिंगों में लेके आते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में एक बड़े नेटवर्क के मालिक, एक बड़ी टीम के मालिक और एक बड़े लेवल के मालिक बन सकते हैं। आरसीएम बिजनेस एक मिशन है, एक अभियान के रूप में काम कर रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो लोगों के फायदे की होने वाली है। जैसे वृक्षारोपण हम काम कर रहे हैं, लाइव ब्लड डोनर हम पैदा कर रहे हैं, हम प्रदूषण मुक्त भारत बना रहे हैं, हम स्वच्छता अभियान पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम 3 बड़े उद्देश्यों पे काम कर रहे हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा का अभी केवल हमें पता है, बाहर के लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो अभी भी बाजार का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन हम आम आदमी तक इस बात को पहुंचा पाए कि यदि आपको अपने परिवार को मिलावट से बचाना है, मार्केट में मिलने वाले मिलावटी सामान से बचाना है, नकली प्रोडक्ट से बचाना है, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है कि आप अपना आरसीएम का कार्ड बनवाइए और आरसीएम की दुकान से सामान लेना शुरू कीजिए। अभी तो ये बात हम कह रहे हैं, जिस दिन आम जनमानस इस बात को कहना शुरू कर देगा, तब देखिए ये बिजनेस कहां से कहां जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं
इस प्रकार के मसाले हैं, इस प्रकार के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, इस प्रकार का खाने का तेल है, इस प्रकार के हल्दी मिर्च है, मसाले हैं, इस प्रकार के बिस्किट हैं, इस प्रकार का आटा है, इस प्रकार के नूडल्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो ना केवल स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, बल्कि बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी लोगों की रक्षा करते हैं, जिसमें हमारा हेल्थ कार्ड ऑयल है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, गामा ओरिजिनल है। तो कहने का मतलब, यदि आप लोगों के सामने, एक वीडियो मैंने ग्रुप में कई बार डाला है, यदि वो वीडियो लोगों को दिखाओ और बताओ कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस वीडियो के दिखाने के बाद यदि आपने रोज 2 3 4 लोगों को वीडियो दिखा दिया, तो महीने में 20 30 40 लोगों की ज्वाइनिंग आराम से आपकी हो सकती है। बट उसके लिए जरूरी है आपने इस बात पे काम करना। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। भारत बेरोजगारी के रेट में 54% बेरोजगारी दर है, 54%। अनेकों युवा आज रोजगार की तलाश में हैं, उनको ना चाहते हुए भी अपना गुजर बसर करने के लिए वो नौकरी करनी पड़ रही है जिससे केवल पेट भरा जा सकता है, बस, जिससे जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी है वो कर रहे हैं। यदि हम उनको बता दें कि आप यहाँ इस बिजनेस को सीखिए, अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, बोलने की कला पैदा कीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल अपने अंदर लाइए, लोगों से मिलिए, लोक व्यवहार को सीखिए, तो आप इस इंडस्ट्री के डायमंड बन सकते हैं। तो यानी कि भारत की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, वो आरसीएम बिजनेस में नेकों ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम अपने देश को दुनिया में सबसे आगे निकालना चाहते हैं, आज भी एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे देश में है, हमारे देश की 50% जनसंख्या महिलाएं, बट किसी वजह से वो महिलाएं केवल पढ़ नहीं पाई, या रोजगार नहीं है, या ऐसे तरीके नहीं है, या ऐसा एनवायरमेंट नहीं है। बट यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, एक महिला अपने घर को संभालते हुए कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट को, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट पे और बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम करके अपना नेटवर्क बना के, महिलाओं का नेटवर्क बना के अपने आप को एक सफल उद्यमी के रूप में एस्टेब्लिश कर सकती है। और कल वही 25,000 महिला उद्यमी जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे है, उनका एक सम्मेलन होना। यानी कि यदि हम लोगों से बात करें तो कुछ लोग हेल्थ के लिए आपके पास आ सकते हैं, कुछ लोग रोजगार के लिए आपके पास आते हैं, कुछ महिलाएं अपने आप को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए आपके पास आ सकते हैं। बस जरूरत है कि हम लोगों के पास इस चीज को शेयर कर सकें। जैसा कि अपन हर बार इस प्लान को देखते हैं कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, उसकी झलक इस प्लान में है। ये हमारे देश का बाजार व्यवस्था है, जहां पर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है, बट कंपनी और ग्राहक का जो तालमेल है वो इस बाजार के माध्यम से कनेक्ट होता है। कस्टमर रिटेलर के पास जाता है, जहां से सामान लेता है, रिटेलर सामान को घर पे नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर किसी बड़े एजेंट से, वो किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर उस माल को कंपनी से उठाता है। कंपनी उस माल का विज्ञापन करती है, विज्ञापन करने वालों को पैसा देती है। इसलिए जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट निकालती है, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को पता चलता है और इस बाजार के माध्यम से वो कस्टमर तक सामान पहुंचता है। बट अफसोस की बात यह है कि ये सारे के सारे लोग जो बीच में बैठे हैं, ये सिर्फ अपना मुनाफा लेने के लिए बैठे हैं। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो प्रोडक्ट असली है नकली है। विज्ञापन करने वाले को इस बात की कोई चिंता नहीं, तो जिस चीज का विज्ञापन कर रहा है ये लोगों की हेल्थ के साथ क्या कर सकता है, बस ये बाजार चल रहा है और ग्राहक की यह मजबूरी है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प तो उसको बाजार में जाना पड़ेगा। जैसा भी सामान मिले, अच्छा मिले, खराब मिले, नकली मिले, असली मिले, सस्ता मिले, महंगा मिले, बार्गेनिंग करने से मिले एक रेट, उसको तो जाना पड़ेगा। और ऐसे जा जाके सबसे बड़ी बात है कि हमने इस बाजार को पहुंचा दिया है 65 लाख करोड़। ये है इस बिजनेस की असली ताकत, ये है इस बिजनेस का विजन। ये बाजार व्यवस्था, जिस प्रकार के प्रोडक्ट को हम डील कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का भारतीय बाजार का 1 साल का टर्नओवर 65 लाख करोड़ है। क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन इन सामानों को इस्तेमाल कर रही है और इस बाजार से कर रही है, तो टर्नओवर बाजार का हो रहा है या बाजार वालों का हो रहा है? हमारा तो टर्नओवर नहीं हो रहा। 100 रुपए का प्रोडक्ट यदि कंपनी से चलता है तो ग्राहक तक आते आते कम से कम 200 रुपए का हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे अपना प्रॉफिट लेते हैं और विज्ञापन वाले भी करोड़ों लेते हैं और 50% पैसा बीच में जाता है। हमारी जिंदगी की आधी कमाई बाजार में जा रही है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस ग्राहक ने
इस व्यवस्था की वजह से बाजार को बड़ा बना दिया, बाजार वालों को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया, बट वो खुद बड़ा आज तक नहीं बना। पहली बार एक ऐसी व्यवस्था आई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, कि यदि वही ग्राहक इन बिचौलियों के बजाय सीधा कंपनी से सामान ले, तो जो पैसा बिचौलियों का बच रहा है वो पैसा ग्राहक को दिया जा सकता है। जो टर्नओवर इन बिचौलियों का हो रहा है वो टर्नओवर ग्राहक का हो सकता है। कमाल की बात देखिए सर, पहली बार एक ऐसा सिस्टम आया जहां पर ग्राहक का पीवी बन रहा है। ग्राहक का पीवी, आज तक हम ग्राहक का पीवी कभी बना ही नहीं। मेरे पास एयरटेल का सिम है, कम रेंज रहती है, कम बात होती है। मैंने पवन जी से पूछा, पवन जी बात नहीं, एयरटेल की तो बड़ी सर्विस अच्छी नहीं है। तो पवन जी ने मुझे कहा सर आप जियो की सिम ले लो। तो पवन जी ने क्या किया, मुझे जियो के नेटवर्क में डाल दिया। तो पीवी किसका बना, जियो का, पवन जी का नहीं बना, जियो का पीवी बना। हेलो, एक फिल्म आई बहुत जोरदार, और मनीष जी ने वो फिल्म देखी और कहा सर कमाल की फिल्म है, मैं भी देखने चला गया। तो पीवी किसका बना, मनीष जी का थोड़ी बना, या तो उस एक्टर का बना या उस प्रोड्यूसर का बना। आप कहीं से सामान लेके आए और कहा सर सामान बहुत बढ़िया, अच्छा रेट लगाता है, और मैं भी उस दुकान पे चला गया, तो पीवी किसका बना, दुकानदार का बना। आज तक हमने दुनिया का पीवी बनाया, पहली बार एक ऐसा मौका मिल रहा है जहां पर हमारा पीवी बन रहा है। यदि मैंने एक पेन भी खरीदा तो मेरा पीवी बना, यदि मैंने किसी को एक पेन बेच दिया तो मेरा पीवी बना, लोगों ने खरीदा तो भी आपका पीवी बना। तो दुनिया का एक 8वां अजूबा है ये डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम बिजनेस इस सिद्धांत पर काम कर रहा है कि यदि आप अपने घर का सामान, यदि आप इस दुकान को भूल जाओ, अपना कार्ड बनवा के, अपना आईडी नंबर लेकर के इस दुकान से सामान लेना शुरू करो, तो सबसे पहला फायदा कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, 100% गारंटी का प्रोडक्ट मिलेगा, पक्के बिल के हाथ मिलेगा, सरकार की कोई टैक्स की चोरी नहीं है। और कार्ड बनते ही आपको एमआरपी में नहीं मिलेगा, एमआरपी से 15 से 20% डिस्काउंट में मिलेगा। और उसके बाद यदि आप 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी का लगातार सामान लेते हो तो 7वें महीने उतने का सामान फ्री मिलेगा। सबसे बड़ी बात, यदि आप नेटवर्क बनाना सीख जाओ, लोगों को बताना सीख जाओ, उसकी चर्चा करनी शुरू कर दो, तो जो आपकी नेटवर्क बनाएगा, कंपनी आपको उसमें अपना पार्टनर बनाती है। और नेटवर्क बनने के बाद यदि आपका लेवल थोड़ा बढ़ा जाए तो कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी आपको देती है। इतने सारे बेनिफिट, और पूरे इंडिया में आपको बाजार करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। करना क्या है, यदि हम बाजार में जाना छोड़ दें और इस तरीके से शुरू करने और हम लोगों को बताना शुरू करें, और ये फिगर है कि यदि हम 10% लोगों को भी इस व्यवस्था से कनेक्ट कर पाए तो इस बाजार का 10% टर्नओवर हमारा हो सकता है। यानी कि ये 65 लाख करोड़ का 10% लगभग 6-6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हमारा हो सकता है। और जिसका 45% यदि ग्राहकों में बंटेगा तो देखिए एक व्यक्ति की इनकम लाखों करोड़ों में क्यों नहीं आ सकती। बस एक छोटा सा डिसीजन, नए तरीके को अपनाने का, नए तरीके से बात करने का, एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। यदि ये डिसीजन मैंने ले लिया, कार्ड बनवा लिया, अब मैंने इसको शुरू करना है, तो अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि इसको शुरू कैसे करना है। बिजनेस कितना बड़ा है मैंने अभी आपको बताया। आपके सामने एक स्लाइड है जिसका नाम है बाहुबली, ये फिल्म है, बताते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी है। कई 100 करोड़ रुपए लगे इसके बनाने पे, और कई साल लगे, कई साल शूटिंग हुई, कई 100 करोड़ रुपए लगे, और ये काट छांट के 3 घंटे की फिल्म तैयार हो, बनी कई सालों में और दिखाई गई 3 घंटों में। मैं भी देखने के लिए गया, 100-200 का टिकट लिया और मैं बाहुबली देख के आया। और आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा फिल्म कैसी लगी, तो ईमानदारी से बताना, यदि मैं फिल्म बताऊंगा तो क्या 3 घंटे लूंगा? 3 मिनट में पूरी फिल्म खत्म, 3 मिनट में। ये हमारी आदत में है। इस बिजनेस में भी यही है कि ये बिजनेस तो लाखों करोड़ों का है, बट लोग इसको सीरियस लेते नहीं है। मैंने बताया आपको इतना, आपके समझ में आया इतना, आपको याद रहेगा इतना, आप किसी को बताओगे तो बता दोगे इतना, सामने वाले को समझ में आएगा इतना, और उसको याद रहेगा इतना। और यदि आप ऐसा करते हैं
तो सामने वाला ये मान लेता है कि इस प्रकार का काम तो बहुत है, क्योंकि आपने पूरा प्लान दिखाया ही नहीं, उसको मीटिंग में लाया ही नहीं, आप अपने तरीके से बता रहे हैं। तो आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो जानकारी है, वही बता पाओगे। अब जो जानकारी आपके पास है, यदि वो पुख्ता नहीं है, तो सामने वाला उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। इसलिए इस बिजनेस में कामयाब होने का मूल मंत्र है कि आप लोगों को सिस्टम के साथ जोड़िए, मीटिंगों के साथ जोड़िए, सेमिनारों के साथ जोड़िए, वीडियो के साथ जोड़िए, उसके घर पे जाके प्लान दिखाइए। प्लानर आपके पास होना चाहिए, फाइल आपके पास होनी चाहिए, वीडियो आपके पास होना चाहिए। तब वो पूरी फिल्म देखेगा तो उसको समझ में आएगी कि वास्तव में बाहुबली कमाल की फिल्म है। अब बात आती है कि यदि मुझे इस फिल्म में हीरो बनना है, यदि मुझे इस इंडस्ट्री में सफल बनना है, तो वो सफल बनने का रोड मैप क्या है? सफल लीडर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है, मुझे इस सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने प्रोडक्ट लिए कि भाई से ओके करा, मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो सफलता की पहला पायदान क्या है? ज्वाइनिंग। वो हमने कर ली। इसका मतलब सफल लीडर बनने के रास्ते पे तो हम चल पड़े। लेकिन यदि आगे बढ़ेंगे, छत पे जाना है, छत के लिए 10 सीढ़ियां हैं, पहली पे तो चढ़ गए हम, लेकिन जब तक 9 पे चढ़ेंगे छत पे कैसे पहुंच जाएंगे? तो सफल लीडर बनने का पहला स्टेप है इस बिजनेस को ज्वाइन करना। होगी ज्वाइनिंग तो? जी सर। क्या है? ज्वाइन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनना। अभी तक भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग तो हो चुके हैं, बट अभी तक भी वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने। डिस्ट्रीब्यूटर कब बनता है व्यक्ति? जब अपने घर के 100% प्रोडक्ट चेंज कर ले। ये प्रोसेस बताऊंगा मैं। जब अपने घर के प्रोडक्ट चेंज कर ले, जब अपने अपलाइन से इसके बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर ले, जब लोगों के सवाल जवाब को थोड़ा सा सही उत्तर दे पाए, जब वो 10-5 लोगों के नाम लिख ले, जब वो पीयूसी पे बिना अपलाइन का अकेला चला जाए, तो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। उसको लगने लग जाए यार इस प्रोडक्ट से तो फायदा हो रहा है। तो पहला प्रश्न, क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए? यदि आपका उत्तर यस है, तो ये अब दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी क्या है? आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बनना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो वहां दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक है स्टूडेंट्स और एक है एक्टिव स्टूडेंट्स। एक्टिव स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, सबसे पहले सवाल निकालने के लिए कोशिश करेंगे, सबसे पहले जाकर हाँ होमवर्क चेक करेंगे, प्रॉपर ड्रेस में जाएंगे, सही टाइम पे जाएंगे, है ना? वो होते हैं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। तो यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको बनना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। क्या क्या कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपने प्रॉपर लिस्ट बनाई, लोगों से मिलना शुरू किया, प्रोडक्ट की थोड़ी सी रिटेलिंग करनी शुरू की। जैसे आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आपका नेटवर्क बनना शुरू होगा। आपके नीचे लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं। आप उन लोगों से मिलते हो, उनको मोटिवेट करते हो, और आपकी टीम में कुछ 2,500 परचेज कर रहे हैं, कोई 1500 पीवी कर रहे हैं, कोई 5,000 कर रहे हैं। आपने अपनी दोनों लेगों को ओपन किया हुआ है, और फिर आपकी टीम में जब थोड़ा सा बिजनेस हो जाता है, तो फिर आप बनते हैं इस बिजनेस के अचीवर। जहां पर आपकी आईडी पर आपका लेवल आता है, आपको सेमिनारों में तालियां मिलती हैं, अपलाइन आपको अचीवर की नजर से देखता है। और जैसे आप अचीवर बनते हैं, आपकी डाउनलाइन आपको एक लीडर की तरह मानती है, अपलाइन आपको लीडर की तरह मानता है। क्योंकि जब भी आप अचीवर बनते हैं तो आपका अपलाइन आपसे बात करता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपको और नए तरीके सिखाता है, आगे बढ़ने के रास्ते बताता है, कैसे हैंडल करना चीजों को वो सिखाता है। आपकी अलग क्लास लगनी शुरू हो जाती है। और जब आप अचीवर बनते हैं, आपका एक लेवल आ गया, उसके बाद अगला काम है रिस्पॉन्सिबल अचीवर। अब अपने अपलाइन को आप बोल सकते हैं सर मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई है, इन लोगों को तो मैं संभालूंगा, इस स्टेशन को तो मैं संभालूंगा, आप उस स्टेशन को संभालिए। मेरी ड्यूटी है, मैं वहां जा नहीं सकता, वो 40 किलोमीटर दूर है, उसको आप संभालिए सर। वो व्यक्ति थोड़ा सा मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा, इसको तो आप हैंडल करिए, इसको मैं कर रहा हूं। वो बन जाता है कि रिस्पॉन्सिबल अचीवर। और जब आप रिस्पॉन्सिबल अचीवर बनते हैं, तब आपको बोला जाता है एक लीडर। ये मेरी टीम का एक लीडर है। और लीडर बनने के बाद जब आप एक जिम्मेदार लीडर बन जाते हैं, तब आप इस इंडस्ट्री के सफल लीडर बन जाते हैं। ये है इस बिजनेस में कामयाब होने का पूरा सिलेबस। पार्ट अलग अलग है, तरीके अलग इधर बोल होते के हैं। नहीं बोलना उधर तो आवाज यदि आप सफल लीडर बनना 500 चाहते हैं, तो मैं, क्योंकि आप सब ज्वाइन तो हैं,
तो मैं इसको थोड़ा उल्टा घुमा रहा हूं। यदि आप सफल लीडर बनना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि जिम्मेदारी लेना शुरू कर लीजिए सर। जिम्मेदारी लेने की कोई उम्र कोई लेवल नहीं होता सर। कई परिवारों में बच्चे इतने जिम्मेदार होते हैं और कई परिवारों में बड़े भी जिम्मेदार नहीं होते। तो वो तो एक भाव है, और जिंदगी में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसने जिम्मेदारियों लेके काम को आगे बढ़ाया। तो आज आप यदि एक बड़ा सपना देख रहे हैं इस बिजनेस में कामयाबी का, अपने आने वाली पुश्तों को अमीर बनाने का सपना देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने का सपना देख रहे हैं, लोग आपको आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाएं। सर मैं मीटिंग में हूं सर, मैं डाल दूंगा सर। जी सर। तो अभी कल के इवेंट की जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें आरसीएम की ओर से जी मैं सर। लीड रोल में हूं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जिम्मेदारी लेने की कोई उम्र नहीं होती सर, लेकिन जो जिम्मेदारी लेता है वही आगे बढ़ता है। सिंपल है। तो यदि आज आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो तो आप में रिस्पॉन्सिबल लीडर के जो गुण डेवलप होना शुरू हो गए ना, वो आपको इस बिजनेस का सफल लीडर बना देंगे। आपका जो भी लेवल है, आपकी टीम में 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं, उसकी लिस्ट निकालिए, अपनी ट्री निकालिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, उनसे बराबर बात कीजिए, उनका कोई सवाल है उसका उत्तर दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको लेके चलिए, उनकी लिस्ट बनवाइए, उनकी बीएलएग ओपन कराइए, उनके लेवल के लिए प्रिपेयर कीजिए, कमीशन स्लैब देखिए, 20,000 पे क्या लेवल रहेगा, 40 पे क्या है, 70 पे क्या है, प्लान कैसे दिखाना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल लीडर बना लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का सफल लीडर बनने से रोक नहीं सकती। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या है? सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर वाली एक्टिविटीज, बस सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर वाली एक्टिविटी, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या हैं वो करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। ये एक्टिविटी कीजिए आप। जब भी आपको मौका मिले अपलाइन से बात कर लीजिए। और यदि आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो वे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है, आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो, कौन व्यक्ति से कब मिलना है इसका आपको पता हो, कल आप किसके घर पे होम मीटिंग कर रहे हैं ये आपको मालूम हो, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं ये आपको मालूम हो, किसकी बी लेग ओपन हुई है किसकी नहीं ये आपको मालूम हो, पिछले महीने आपका लास्ट आईडी क्या थी ये आपको मालूम हो, पिछले महीने आपका बिजनेस कितना गया ये आपके। तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है आपके हिसाब से वो आपको मालूम हो, किस प्रोडक्ट का पीवी ज्यादा मिलता है आपको मालूम हो, किस प्रोडक्ट के सेल करने से ज्यादा पैसा मिलेगा ये आपको मालूम। तो आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अचीवर बन जाएंगे। और जैसे आप अचीवर बनेंगे, अचीवर वाली एक्टिविटी शुरू कीजिए, अपनी टीम में अचीवर क्रिएट करना। इस महीने मेरा वाइटल आया है, अगले महीने मेरी टीम में वाइटल निकालूंगा मैं, अगले महीने में इसका 20,000 करवा रहा हूँ, अगले महीने इसका 40 करा रहा हूँ। तो अचीवर वाली एक्टिविटी करने से आप रिस्पॉन्सिबल अचीवर बन जाते हैं। अचीवर वाली एक्टिविटी आपको रिस्पॉन्सिबल अचीवर बना देती, जिससे आपके अपलाइन को लगने लग जाता है ये मेरी टीम का आने वाले समय का डायमंड है। वो आपके लिए अलग तरह की बुक्स, अलग तरह की एक्टिविटीज, अलग तरह की ट्रेनिंग्स, अलग तरह के स्लाइड्स, अलग तरह की काउंसलिंग करना शुरू कर देता है। और जैसे आप रिस्पॉन्सिबल अचीवर बनते हैं आप बन जाते हैं एक लीडर, और जब आप लीडर वाली जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देते हैं आप बन जाते हैं इस बिजनेस के सफल व्यक्ति। ये इस बिजनेस की सफलता की यात्रा है सर, ये सफलता का रोड मैप है। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों के हाथ में, मैंने एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो दुनिया के हाथ में हो इसलिए नहीं आप कर पा रहे। इसमें सारी की सारी चीजें आपके हाथ में है। इसका मतलब तभी बोला जाता है कि दुनिया के बाकी कामों में कामयाब होना ना होना हो सकता है आपके हाथ में ना। आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं लेकिन किसी फिल्म में आपको रोल मिलेगा एक्टर का, ये आपके हाथ में है क्या? नो, ये तो डायरेक्टर के हाथ में है। आप अपने एरिया में सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं क्रिकेट की, लेकिन इंडिया की क्रिकेट में जाना आपके हाथ में है क्या? नो। नो सर। आप अपनी कंपनी में जहां काम कर रहे हैं, आपको जो पोस्ट दे रखी है, आप चाहते हैं कि मुझे मैनेजर बना दिया जाए, आपके हाथ में है क्या? दुनिया में कहीं पर भी कोई कुछ आपके हाथ में नहीं है सर। ये इकलौता ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपकी सफलता आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है सर।
हाँ, जब आप उस प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं, उस प्रकार के हाथ आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, उस प्रकार के लोग आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं, उस प्रकार के अपलाइन आपके साथ व्यवहार करना शुरू हो जाते हैं, उस प्रकार की आभामंडल आपका बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि मेरे हाथ में एक अलादीन का चिराग लगा है, जो जो चाहूं वो मुझे दे सकता है, बट जरूरत है कि मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाऊं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमारा पहला पार्ट है ज्वाइनिंग। हमने तो ज्वाइनिंग कर ली, अब हमारा पार्ट है कि हम टीम में ज्वाइनिंग कराएं सर। कितने लोग ज्वाइन करेंगे? सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे सर, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो यदि ज्वाइनिंग की संख्या ज्यादा हो जाए तो मेरी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है, राइट। लेकिन सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। यदि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे हो जाएं, उनमें से कुछ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। यदि मेरे कुछ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो सारे के सारे अचीवर नहीं बनेंगे, उनमें से कुछ अचीवर बन सकते हैं। और जो अचीवर बने वो सारे के सारे जिम्मेदार नहीं होंगे सर, नहीं होंगे। जिम्मेदार जो बन गए उनमें से कुछ लीडर बन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कई बार एग्जांपल देते हैं कि 1 किलो दूध है तो 1 किलो दूध में से 1 किलो घी नहीं निकलेगा सर। घी तो कुछ ग्राम निकलेगा, बीच में कुछ मक्खन में चला गया, कुछ लस्सी में चला गया, कुछ उबलने में चला गया, है ना। तो ये आपका, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी सफलता इस पार्ट पर डिपेंड करती है। यदि मैं ज्वाइनिंग की स्पीड बढ़ा दूं, नेटवर्क को बड़ा कर लूं, प्लान दिखाना सीख दूं, टीम में प्लान दिखाने वाले लोग तैयार कर दूं, रोज 2 लोगों से मिलना शुरू कर दूं, अपनी टीम में कुछ लोगों को 2 लोगों से मिलने के लिए तैयार कर दूं, तो मैं एक बड़ा नेटवर्क बना के यहां तक आते आते मेरी टीम में कई सारे रिस्पॉन्सिबल लीडर तैयार कर सकता हूं। और यदि आपने कर लिया, जो भी आपके सपने हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। इसलिए आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करें, आरसीएम कैसे करें, इनकी एक दिन मैंने आपके साथ बातचीत भी की थी। और यही पॉइंट यदि आप सही ढंग से सीख लो तो आप इस बिजनेस के एक जोरदार लीडर, जोरदार अचीवर बन सकते हैं। चीजें तो हमें मिली हुई हैं, कैसे मिली, किसके माध्यम से मिले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिलने के बाद हमने उसका कितना फायदा उठाया, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति ने मुझे आरसीएम ज्वाइन करा था, आज उसके खानदान का कोई व्यक्ति भी आरसीएम में नहीं है, पता ही नहीं वो कौन सी दुनिया में है, लेकिन मेरे को काम की चीज देगा। मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां उसके आगे प्रणाम करते हैं कि यार गजब की चीज देगा। उसकी किस्मत में नहीं थी, लेकिन मेरी किस्मत चमका गया। तो ये आरसीएम आपको किसने दिया, कैसे दिया, किस हालात में दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मिल गया ये। अब आपके हाथ में है इसमें आगे बढ़ना, आपके हाथ में अपनी टीम को एक्टिव करना, आपके हाथ में अपनी स्किल को बढ़ाना, आपके हाथ में अपने आप को ग्रो करना। यदि आप ऐसा कर लें तो ये मार्च महीना आपके बिजनेस में कई सारे नए वाइटल निकाल सकता है। तो इसलिए इस महीने आप अच्छी सी लिस्ट बनाओ, ज्वाइनिंग की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, जो लोग आए हुए हैं उनकी लिस्ट बनाओ। मेरी लिस्ट में केवल 20 लोग हैं, कोई बात नहीं, मैंने ज्वाइन करा दिया प्रेम जी को, प्रेम जी की लिस्ट में 30 लोग हैं, तो मैंने दोनों लिस्ट अटैच कर ली, अब मेरी लिस्ट में 50 लोग हो गए। फिर मैंने ज्वाइन करा दिया सर्वेश कुमार जी को, सर्वेश जी की लिस्ट में 40 लोग हैं, अब मेरी लिस्ट में 90 लोग हो गए। आप देखिए, यदि आप अपने टीम की लिस्ट को कनेक्ट करना शुरू कर दे तो आपकी लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी। यही तो इस बिजनेस की खूबी है। मेरी जानकारी केवल मेरे गांव तक है, बट मेरे को पता चला कि सर्वेश जी तो रहने वाले बिहार के हैं, तो इसका मतलब मेरा बिजनेस बिहार में चला गया। मेरे को पता चला सुदेश जी तो रहने वाले यूपी के हैं, तो मेरा बिजनेस यूपी में चला गया। यानी कि यदि मैं सही ढंग से इस सिस्टम को समझ लूं, सही ढंग से प्लानिंग कर लूं, और कुछ भी कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, 2 घंटे कसम खा करके रोज इस चीज पे बात करनी शुरू कर दूं, तो जो काम आप पूरी जिंदगी में करने की सोच नहीं सकते, अगले 2 से 5 साल में उससे 1000 गुना बड़ा काम होने की संभावना आपके यहां पर हो सकती है। बट उसके लिए जरूरी है कि लगातार प्रयास करना। कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, इससे काम बनने वाला नहीं है सर। लगातार प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि आपको टीम को भी मोटिवेट करना है, अपलाइन की नजरों में आपको एक लीडर बनना है। अपलाइन का फोकस आप पे तब आएगा सर जब उसको लगेगा कि लंबी रेस का घोड़ा है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो फालतू का टाइम निकाले। तो ये आपकी एक्टिविटी, यदि आपकी एक्टिविटी सही हुई तो अपलाइन का ध्यान भी आप पर आएगा और आपकी डाउनलाइन का ध्यान भी आप पर आएगा। और यदि दोनों का ध्यान पर आप पर आ गया तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक बननी शुरू हो जाएगी सर। तो इसलिए
इस कंसेप्ट को समझिए, अपनी लिस्ट अच्छी सी बनाइए, प्लान दिखाने की एक्टिविटी को शुरू कीजिए, और हर वीरवार को अपने पास एक मौका है अपनी टीम को इस बिजनेस की जानकारी देने का। तो लोगों को कॉल कीजिए, फिर भी नहीं आ रहे हैं, उनके घर चले जाइए सर। घर में अपने टीवी पे लगा सकते हैं, आप लाइव सेशन कर सकते हैं, मोबाइल आगे रख के इसको शुरू कर सकते हैं। तो जो आज मान लो नहीं आ पाए, इसकी रिकॉर्डिंग शायद कर रहे हैं रोहित जी, वो कल वीडियो आ जाएगी, उसको दिखा सकते हैं जा जा करके। तो करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, बस करने की भावना और करने की प्रेरणा हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर वीरवार का सेशन हमारी टीम में आप सबको बड़ा लीडर बनाने में, आपकी टीम को ग्रो करने में बिल्कुल काम आने वाला है। मेरी बात मैं यही समाप्त करता हूँ। किसी साथी का कोई भी प्रश्न हो, कोई पॉइंट हो, हम बात कर सकते हैं। अभी हमारे 10-12 मिनट बचे हुए हैं शायद इस मीटिंग के। हाँ।